टुनटुनी चिड़िया और कबूतर एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और दोनों ने एक दूसरे से वादे कर रखे थे कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। कबूतर टुनटुनी चिड़िया को कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता, जबकि टुनटुनी चिड़िया भी कबूतर से यही कहती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है कि मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूंगी, तुम्हारे बगैर और किसी से नहीं। इधर टुनटुनी चिड़िया की अम्मी ये सोच रही होती है कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, क्यों ना अभी इसकी शादी कर दी जाए। तो वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है कि बेटी तुम्हारा क्या ख्याल है, अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। इस पर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया की अम्मी उसे ये तो कहती है कि तुम्हारी शादी करनी है, मगर उससे ये नहीं कहती कि अगले ही दिन तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। इधर भालू चिड़ा और उसकी अम्मी आज रिश्ता देखने के लिए तैयार होते हैं और भालू चिड़ा अम्मी को कहता है कि पता नहीं लड़की कैसी होगी, मुझे पसंद भी आएगी कि नहीं। उसकी अम्मी कहती है कि बेटा ये तो उधर चल कर ही पता चलेगा कि वो कैसी है। भालू चिड़ा और उसकी अम्मी उनके घर पहुंच जाते हैं। भालू चिड़ा जैसे ही टुनटुनी चिड़िया को देखता है तो इस पर उसका दिल आ जाता है और अपनी अम्मी को कहता है कि मुझे टुनटुनी चिड़िया बहुत पसंद आई है और मैं शादी सिर्फ इसी से ही करूंगी। उधर टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसने कबूतर से भी वादे कर रखे थे और वो उससे मोहब्बत करती थी। लेकिन मोहब्बत करने के बावजूद भी वो भालू चिड़े की अम्मी को उसके रिश्ते का इनकार नहीं कर सकी और भालू चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता हो गया। टुनटुनी चिड़िया का दिल इस रिश्ते पर नहीं मान रहा था, लेकिन उसको अपनी माँ के फैसले के सामने सर झुकाना पड़ा और भालू चिड़िया की अम्मी ने टुनटुनी चिड़िया की अम्मी से शादी की तारीख मांग ली। तो उसने उनको एक हफ्ते का वक्त दिया और एक हफ्ते और कहा कि एक हफ्ते बाद मेरी बेटी को रुखसत करके ले जाइएगा। उसके बाद भालू चिड़िया और उसकी अम्मी वहां से चल दिए। टुनटुनी चिड़िया और उसकी अम्मी घर में बैठे ही होते हैं कि इतनी देर में कबूतर अपनी माँ को लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर आ जाता है और कबूतर की अम्मी टुनटुनी चिड़िया की अम्मी से टुनटुनी चिड़िया का हाथ मांगती है। लेकिन इस पर टुनटुनी चिड़िया की अम्मी कबूतर की अम्मी को कहती है कि मैंने तो अपनी टुनटुनी बेटी का अभी अभी रिश्ता किया है, अब तो ये किसी और की हो चुकी है और एक हफ्ते बाद मैं इसको रुखसत कर दूंगी। इस पर कबूतर टुनटुनी चिड़िया से बहुत सख्त नाराज होता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, तुमने मेरे बगैर मर जाने का दावा किया था, तुम तो मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर किसी और से शादी नहीं करूंगी, तो अब तुमने रिश्ते के लिए हाँ क्यों की। तो फिर टुनटुनी चिड़िया की अम्मी कबूतर को कहती है कि अरे आवारे लड़के, तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने इसका रिश्ता एक अच्छी जगह कर दिया है। मैं तुम्हारी आशिक मशूकी और इस चीज़ को मैं इंटरेस्ट नहीं रखती, और जो प्यार की शादियाँ होती है वो कभी नहीं चलती। कबूतर की अम्मी टुनटुनी चिड़िया की अम्मी से कहती है कि अब आप उनको मना कर दें, हम आपकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं तो हमें दे दें। तो टुनटुनी चिड़िया की अम्मी उनको कहती है कि नहीं बाबा, मैं अब उनको ज़बान दे चुकी हूँ और वो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं 5 वक्त नमाजी हूँ, मैं ज़बान से कैसे मुकर सकती हूँ। कबूतर और उसकी अम्मी बहुत मायूस होते हैं और कबूतर टुनटुनी चिड़िया से नाराज़ हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरे से बहुत ज़्यादा बेवफाई की है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, क्या तुम मेरे साथ भागोगी। तो टुनटुनी चिड़िया की अम्मी कहती है तुम कैसे लोग हैं, तुम्हें तो किसी की इज्जत की परवाह भी नहीं है। शुक्र हुआ है कि मेरी बेटी की शादी तुमसे नहीं हो रही और इसका रिश्ता कहीं और हुआ है। तुम पता नहीं कैसे लोग हो, तुम्हें तो किसी की इज्जत का ही ख्याल नहीं। कम से कम ये सोच लो कि मेरी बेटी की अब तारीख भी फिक्स हो गई और इसका रिश्ता भी हो गया है। तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। टुनटुनी चिड़िया ये सब नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन वो क्या करती, उसकी अम्मी का ये हुक्म था कि वो वहाँ से चले जाएं। फिर कबूतर की अम्मा अपने बेटे को कहती है कि बेटा चलो, अब ये किसी और की हो चुकी है। कबूतर नहीं जाता और कहता है मैं टुनटुनी चिड़िया के बगैर मर जाऊंगा, अम्मी जान मुझे नहीं जाना। उसकी अम्मी उसे कहती है कि बेटा तुम्हें कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी। टुनटुनी चिड़िया भी उसे कहती है
कि तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी, तुम उससे शादी कर लेना। तो इस पर कबूतर कहता है कि अगर हाँ, मैं ज़रूर कर लूँगा अगर तुम जैसी कोई मिल गई तो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर कबूतर बेचारा वहाँ से वापस आने के बाद रो रो कर अपना तो बहुत बुरा हाल कर लेता है। ना वो कुछ खाता है ना पीता है, बस टुनटुनी चिड़िया की याद में लगा रहता है। अभी तक टुनटुनी चिड़िया की शादी नहीं होती और उधर भालू चिड़िया उसके पास आ जाता है और कबूतर को कहता है कि अरे भाई, मैं जानता हूँ कि तुम टुनटुनी चिड़िया से मोहब्बत करते तुम टुनटुनी चिड़िया से मोहब्बत करते हो, लेकिन उसका रिश्ता मेरे साथ हो गया है और मैं अब ये महसूस कर सकता हूँ कि तुम इस वक्त कितनी अजियत में हो, क्योंकि मैं भी कुछ साल पहले एक चिड़िया से मोहब्बत करता था, लेकिन वो किसी और की हो गई थी। मैं अब भी उसके लिए रो रहा हूँ, तो मैं मोहब्बत करने वालों का दुख समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, इसलिए मैं टुनटुनी चिड़िया से शादी नहीं कर रहा। तुम अपनी अम्मी को जेल लेकर जाओ और तुम उसके साथ शादी करो। तो इस पर कबूतर बहुत खुश होता है और भालू चिड़िया को कहता है कि तुम ये वाकई कह रहे हो। तो भालू चिड़िया उसे कहता है कि हाँ, अरे जाओ भाई, तुम खुशियाँ मनाओ, मैं कोई और लड़की देख लूँगा। कबूतर ये सुनकर बहुत खुश होता है और भालू चिड़िया का शुक्रिया अदा करता है और टुनटुनी चिड़िया को बताने के लिए चल पड़ता है। इधर टुनटुनी चिड़िया ने भी इस गम में रो रो कर अपना बुरा हाल किया होता है, लेकिन जो ही कबूतर उसको ये बात बताता है कि भालू चिड़िया ने कहा है कि तुमसे सिर्फ मैं ही शादी करूं, तो ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और कबूतर की तरह देने लगती है और फिर उनकी शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपने बताना है कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी इस तरह की हर स्टोरी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।